सबसे मशहूर आरनसा चौक, ये आरनसा चौक नाम इससे पड़ा कि यहाँ पे आरन शो एंड कंपनी की एक दुकान हुआ करती थी एक वक्त में, जो काफ़ी मशहूर थी, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें सारे तरह के सामान मिलते थे। बंदूक की गोली से लेकर सुई धागा तक उनके यहाँ मिला करता था, जो हम लोगों ने सुना है। एक बहुत बड़ी बात है, उन्हीं के नाम से ये चौक स्थापित किया गया और ये चौक है। जो रास्ता अभी आप सामने देख रहे हैं, ये सीधे बस स्टैंड, पूर्णिया बस स्टैंड होते हुए, मारंगा होते हुए पटना की तरफ चली जाती है। एक चीज लग रहा है ना अदनान भाई, हेबी भाई, मतलब अगर लोग आपस में मिलते हैं, दोस्त पुराने लोग मिलते हैं और पुरानी यादों को फिर, जिसको बोलते हैं ना कि खरोचते हैं, पुरानी बातों को फिर ढूंढते हैं, तो उसका मतलब जिंदगी में मजा ही कुछ अलग है। जिस तरीके से आज हंसे हैं, बिल्कुल ईमानदारी बोलते हैं, मतलब लगता है कि जो है ना, कितने महीने के बाद बनी रहे, इस चीज पे ध्यान रखिए, क्योंकि ज्यादा हंसने से और दोस्तों से मिलने से मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जिंदगी लंबी होती है। जिसको एज हम लोग बोलते हैं, वो एज जो है वो इंसान का लंबा होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, एज तो लंबा होता ही है, मतलब एक अपनापन आता है, अपनापन तो आता है। मेन जो मुझे ये लगता है कि हंसना और बोलना और दोस्तों से मिलना, ये जिंदगी का एक पार्ट है, जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए भाई, अब दोस्तों की टोली, अब हम लोग भी चलिए, अब हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, मतलब मस्ती से लस्सी तो पी लिए। चलिए पम्मी भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ड्राइवर आज आप ही हैं। नहीं लाइट नहीं जल रहा है। चलिए जल्दी ड्राइवर आप ही है, बोलिए। भाई मालिक लोगों को पहले इजाजत दें तब तो। कबूल करो। हाँ, बोलिए। तो मैं पूर्णिया शहर के बारे में बात कर रहा था। हाँ, बोलिए। कि पूर्णिया शहर आज के दौर में बहुत ही खूबसूरत शहर बन गया है। अच्छा। और ये हम लोगों की भी ड्यूटी है कि इसको मेंटेन करके चलें। ए भाई, चौड़ी चौड़ी सड़कें, और हम लोगों के बाएं साइड में बड़ा बड़ा मॉल, समझे, बड़े बड़े शोरूम, यहाँ पे लाइन से बड़े बड़े कंपनी के शोरूम है, वो पूर्णिया में प्रेजेंट है। मतलब पूर्णिया पहले से काफी बदला है और काफी खूबसूरत हो गया है। सिर्फ बदला नहीं है, काफी खूबसूरत शहर हो गया है ये। और आज के तारीख में आप, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से एयरपोर्ट का शुरुआत हो चुकी है। अब आप अगर हम बोले कि मतलब कि बिहार के बेहतर शहरों में एक शहर पूर्णिया है, बेहतर तो कहें ही कहें, इसमें एक वर्ड और लगाते हैं, खूबसूरत, तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप रोड की हालत देख रहे होंगे, रोड की ट्रैफिक देख रहे होंगे, ये कितनी अच्छी खूबसूरत है, कितना अच्छा लाइटिंग, चौड़ी चौड़ी रोड डेवलपमेंट आपको सब देख रहा है। और रोडों के बीच हो रहा है दोस्त, मतलब जवानी चली गई और इस बुढ़ापे में जो चीज हम लोगों को मिला है, कुछ कसक तो हो रही है। कसक हो रही है, मगर कम से कम इतनी बात तो है, देखिए इतनी बात तो है कि कम से कम हम लोग देख लिए। वकील साहब, हमने सबसे पहले क्वेश्चन रेहान साहब से यही किया था कि भाई आप अपने आप को कहाँ रखे हुए हैं, जवान में कि बूढ़े में? अब बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद महसूस हो जाएगा कि वो कहाँ रखे हुए हैं। इंसान बहुत सारी चीज अब आपको बोला था ना, जैसे कि वो बच्चा आपको अंकल बोला, उसकी मम्मी भी आपको अंकल बोली, तो 30 हुआ ना, वही हाल मेरा भी। हम लोग जिस उम्र के और जिस पड़ाव में है, कि बड़ा मुश्किल है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसको भैया बोले कि अंकल बोले। और बच्चा की माँ को भी ये कंफ्यूजन लगता है। अब आप इसी पे एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक हमारे लोगों के सबके दोस्त हैं, सज्जाद साहब, आप जान रहे होंगे, आप भी जान रहे हैं। हाँ, उनको, हाँ, आप जान रहे होंगे। तो उनकी शादी बहुत देर से हुई है। तो आज से 4-5 साल पहले उनको एक लड़का पैदा हुआ, तो हम लोग उसको देखने के लिए गए। इत्तेफाक से मेरा लड़का भी था, बेटा साथ में, तो वो भी गया। तो वो वहाँ पे बच्चे को देखने के बाद हमसे पूछने लगा कि पापा, ये बच्चा बड़ा होगा तो हमको चाचा बोलेगा, अंकल बोलेगा कि भैया बोलेगा? मतलब उसको भी ये लगा, बोला कि हाँ, मतलब वो होगा क्या, क्योंकि एक टिकट का गैप होगा, मतलब 2 टिकट का गैप हो जाएगा। यही चीज जनरेशन गैप की जो बात बोल रहे हैं, यही जनरेशन गैप। तो ये ज्यादा लेट से शादी करने का हमने एक नतीजा है। बात आपको हमने इधर से बताई कि भाई चलिए एक मामला जो है कि हुआ कि चले हमको फील हुआ, हमने बताया कि भाई हम बच्चे हैं कि जवान है कि बूढ़े हैं, कहाँ रखें इसका फैसला आप कीजिए।
लेकिन बहुत सारी चीज बिना बोले हुए लोग अपनी जुबान से बयान कर देता है, बोलना नहीं चाहता लेकिन उसकी जुबान से निकल जाती है। जैसे हाँ आपने अभी बोला कि वो टीस मेरे अंदर नहीं है, वो आप सब लोगों के अंदर है कि अपने आप को जवान के श्रेणी में रखना चाह रहे हैं, लेकिन घर पहुंचते ही अपने आप को बूढ़ा समझते हैं। भाई हम तो बच्चे बड़े हो गए, अब हम बूढ़े हो गए। दोस्तों के साथ मिलने के बाद यही महसूस होता है कि हम अभी भी जवान हैं। देखिए यहाँ पे हम वही चीज बोलेंगे, कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, ठीक है, वरना कोई बेवफा नहीं होता। वही हाल है। देखिए हम लोग जिस पड़ाव पे हैं, बच्चे को पेरेंटिंग भी देनी है और वहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे कि अभी देखिए 4-5 हम लोग ये जिसको बोले ना कि 5 इडियट्स है, तो 5 इडियट्स है जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से मस्खरा हम लोग कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये कैरेक्टर हम लोगों का एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली ये कैरेक्टर हम लोग का है नहीं, ठीक है। मगर मस्खरा तो इंसान को जिंदा दिल बनाता है, हकीकत यही है। तो मस्खरापन तो रहना चाहिए, हमेशा हंसने हंसाने वाली बात तो हमेशा करनी चाहिए और हम इस बात के कायल हैं। देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस बुक का नाम है हिडन हाफ। तो उसका जो मतलब किसी आर्टिकल को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमको वो हिडन हाफ नजर आया, तो हम उसको फिर अमेज़न पे लिए। जब उसकी स्टोरी को पढ़ने लगे तो बड़ा सरप्राइज लगा, बोला कि उसमें यही चीज है, हर इंसान में छुपा है 2 इंसान, बिल्कुल है ना। एक हकीकत है और एक फसाना है, एक जाहिर है और एक बातिल है। तो वही चीज है। देखिए ये हंसी की बात है, मजाक कर देंगे हम लोग, आप जैसे बोले घर में वो चीज नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर में भी नहीं करते होता है, और अब बाहर भी ये चीज नहीं करते, आप नहीं कर सकते। ये करते हैं सिर्फ यही 1-2 घंटा। हाँ, जब प्रोफेशनल लाइफ पे आते हैं वहाँ पे भी और ज्यादा इतने दिन पे भी मिलते हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये महसूस होता है कि अरे अब वो पुराने दिन फिर से लौट आए। बिल्कुल। अपने आप को 20 साल रिवर्स कर लीजिए तो वो रिवर्स नहीं कर सकते। बस ये दोस्तों के साथ बैठिए, लगेगा हम 20 साल पीछे हैं। एक गाना आप लोग को याद होगा कि बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद हमारी आए मिलने की दुआ करना। तो यही दुआ है भाई सभी लोगों से कि हमेशा मिलते जुलते रहें। देखिए आज बड़ा मजा आया मुझको, इसलिए कि मेरा जो कहानी का यही साइड में होगा, मैंने जो कहानी का फॉर्मेट दिया और आगे कि सरजमीन पे पूर्णिया का बेटा, पूर्णिया का बच्चा होने के नाते आज अपने जवानी के लम्हे में जो बिताए आप लोग के साथ बिताए, बहुत राइट साइड एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी चीज जो हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा था, आपने कहा था ना कि आपके पॉडकास्ट का क्या नाम है, मैंने कहा था स्टोरीज ऑफ ओरिजिन। दूसरा मैंने कहा था कि हमने अपने पॉडकास्ट का पंच लाइन रखा है क्या, शायरी, साइकोलॉजी एंड समाज। अब उसी से मिलता जुलता, क्योंकि हम अपने फॉर्मेट को नहीं छोड़ सकते हैं, ताकि मेरे देखने वाले, मेरे जो ऑडियंस है उनको इस चीज का फील हो, कुछ ना कुछ हम लोग, मेरा ये मकसद है कुछ ना कुछ मैसेज देंगे। तो अब मेरा जो सवाल है आप लोगों से, बदलाव जो है जवानी, बचपन से जवानी से एक मतलब स्टेज में आए, उसके बाद फिर अब जो मिडिल एज में हम लोग हैं, ये ट्रांजिशन फेज में कैसा फील कर रहे हैं, मतलब एकदम छोटे शब्दों में हम आंसर फील करेंगे कि मतलब ये बदलाव को कैसे देख रहे हैं, किस टाइप का लग रहा है। जरूरत है। हाँ बोलिए। बदलाव एक जरूरत है। अच्छा गुड। आप छोटे एज में रिवर्स कर नहीं सकते हैं, लड़कपन में जवानी में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को जिस एज में आप हैं उस एज की, अब अपने आप को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपके बच्चों को आपकी उस एज की जरूरत है। ये इंस्पायर्ड जो है बच्चे आपको देख के ही होंगे भाई। अब मतलब ये बदलाव बाय डिफॉल्ट नहीं है, बाय डिजाइन है। ये बदलाव वक्त और हालात के मुताबिक नेचुरल है, बदलाव होनी चाहिए। ये बदलाव तो नेचुरल है, ये होना ही है, इसको रोक नहीं सकते क्योंकि ये समय की धारा है। हर चीज़ रुक सकती है, घड़ी की सुई नहीं रुक सकती। उसी तरह से ये उम्र है इंसान का, ये कभी रुक नहीं सकता, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। मगर इस चीज़ को हम लोग ऐसे देखते हैं कि कभी हम लोग भी 18 साल 20 साल के थे, उस वक्त हम लोग क्या नादानी करते थे, उस वक्त क्या गलती होती थी, उस चीज़ को नज़र अभी हम लोग अपने बच्चे पे करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हमारे गार्जियन से अगर कोई गलती हुई हो तो वो हमसे ऐसी ना हो जाए कि हमारे बच्चे उसका खामियाजा अदा करें। तो ये वक्त के साथ रिफाइन होते जाता है। तो यही चीज़ है।